Hey friends, welcome back to Study Legal. Today we will study private defense and it actually runs from section 96 to section 106. So we will start with section 96. So section 96 just says and it declares the right to private defense. It doesn't define the private defense or so. ये कुछ डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ डिक्लेयर करता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके पास होगा. किन किन ऑफेंसेस में होगा, किस चीज़ में होगा, किस चीज़ में नहीं होगा, वी विल नो इट इन लेटर ऑफ द सेक्शंस. सो अगर कोई सा केस है और वो केस प्राइवेट डिफेंस का है तो कोई ना कोई से सेक्शंस जो हैं, सेक्शंस 96 से लेकर के सेक्शन 106 तक जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे उस पर्टिकुलर केस में. ठीक है. तो अब प्राइवेट डिफेंस जो है, प्राइवेट डिफेंस की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं. प्राइवेट डिफेंस की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है नहीं. लेकिन हम इंडियंस क्या सोचते हैं, हम इंडियंस एक रिलेट करते हैं, एक वर्ड जो है हम अपने स्लैंग में यही कहते हैं कि प्राइवेट डिफेंस इज़ नथिंग एल्स बट प्राइवेट डिफेंस इज़ व्हाट, सेल्फ डिफेंस को हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस. तो एक्चुअली उसे सेल्फ डिफेंस नहीं, उसे प्राइवेट डिफेंस कहा जाता है इन द टर्म ऑफ लॉ. तो अब जानते हैं पॉलिसी क्या है प्राइवेट डिफेंस की. अब भाई प्राइवेट डिफेंस तो बन गया, लेकिन प्राइवेट डिफेंस बनने का कारण क्या था, उसकी पॉलिसी क्या थी. तो लॉ क्या है, लॉ हमारा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है इमिनेंट डेंजर है, उसे कोई इमिनेंट डेंजर है. इमिनेंट डेंजर का मतलब उसके सामने सामने उसे एप्रीहेंशन है कि उसकी डेथ हो सकती है या फिर कोई ऐसा ग्रीवियस हार्म उसे कॉज हो सकता है, तो उसे इमिनेंट डेंजर है. तो लॉ ये जो है कहता है कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसे इमिनेंट डेंजर है और हार्म कॉज होने वाला है और वो वहाँ से भाग जाएगा. वो वहाँ से भागेगा नहीं, बल्कि लॉ क्या करता है, लॉ राइट प्रोवाइड करता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, जो भी डेंजर है, आप उसको प्रिवेंट करो. आप भागो मत उससे, आप प्रिवेंट करो. तो पर्पस क्या कहता है, अब कारण भी जान लें कि प्राइवेट डिफेंस का पर्पस क्या है, इसका रीज़न क्या है. तो पर्पस जो है प्राइवेट डिफेंस का वो यूजुअली यही है कि ये क्या होता है, ये प्रिवेंटिव पर्पस है. इसका पर्पस है प्रिवेंटिव पर्पस है, ना कि प्यूनिटिव. प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी सामने वालों को पनिश करने के लिए आप वो पर्टिकुलर डिफेंस करो. आपका क्या है, यू शुड डू योर डिफेंस टू प्रिवेंट पर्टिकुलर हार्म. तो आप जो फोर्स यूज़ करोगे वो भी रीज़नेबल यूज़ होगा. मतलब अगर सामने वाला आपको अगर लाठी का ब्लो दे रहा है, लाठी से मार रहा है, तो आप उससे पिस्टल या फिर बुलेट से फायर करके नहीं मार सकते. जो फोर्स होगा तो कंपैरेटिवली इक्वल ही होगा या फिर उससे कम होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, यू शुड जस्ट प्रिवेंट इट. यू शुड जस्ट प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एज इज रिक्वायर्ड टू सर्कमस्टांसेस टू प्रिवेंट द डेंजर एंड नॉट टू यूज़ एनी एक्सेसिव फोर्स फॉर पनिशिंग द एग्रेसर. और इसका जनरल रूल जो है वो यही है कि एक्यूज जो है, अगर उसे सबसे पहले आसपास कोई पब्लिक अथॉरिटी दिख रही है या कुछ दिख रही है, तो पहला अपना जो प्रयास करेगा और पहली जो अपनी जो उसका एम होना चाहिए कि वो जा करके पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे कि उसको ये पर्टिकुलर चीज़ की दिक्कत है और उसे इमिनेंट हार्म जो है वो कॉज हो सकता है. तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्राइवेट डिफेंस. और एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी अगर हम देखें तो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट जो बॉडी होते हैं, ऑफेंसेस जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के जो अगेंस्ट होते हैं, विच रन्स फ्रॉम सेक्शन 299 टू सेक्शन 377 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. इट इज़ सेक्शन 299 टू 377. एंड प्राइवेट डिफेंस का राइट अगर प्रॉपर्टी के लिए अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के लिए हर एक प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता है, वो कुछ एक प्रॉपर्टी के लिए होता है. जैसे कि अगर जब आप कोई थेफ्ट कमिट हो रहा आपकी प्रॉपर्टी के लिए या सामने वाले की प्रॉपर्टी के लिए, या फिर रॉबरी हो रही है, डकैती हो रही है, या क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है, तो ऐसे ऑफेंसेस जो हैं नेमली राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिलता है प्रॉपर्टी के कंसेप्ट पे. अब आते हैं सेक्शन 97 पे. सेक्शन 97 क्या कहता है, सेक्शन 97 इज इट गिव्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी. जैसे हमने बोला कि बॉडी जो है, तो बॉडी यहाँ पास अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के अंदर जितने भी ऑफेंस, तो ये बॉडी सबसे पहले जानते हैं, बॉडी खुद की वन सेल्फ,
एंड द बॉडी ऑफ सम अदर पर्सन ऑल्सो, सामने वाले की बॉडी भी, सामने वाले की भी आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ की थ्रेट होने से बचाना है, तो आपको उसका भी राइट मिलता है। तो यहाँ पास क्या है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, 299 से लेकर के सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी में डिस्कस्ड हैं। तो इन सारे सेक्शंस के ऑफेंसेस जो होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होते हैं, उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। और प्रॉपर्टी की बात रही तो ये भी सिमिलर है। प्रॉपर्टी किसकी, वन सेल्फ, और प्रॉपर्टी किसकी, अदर्स। अब प्रॉपर्टी जो है इटसेल्फ और वन सेल्फ अदर्स है, लेकिन यहाँ पास क्या है, यहाँ पास सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, लेकिन यहाँ पास लिमिटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो गए थेफ्ट के, रॉबरी के, डेकोइटी के और क्रिमिनल ट्रेसपास के। तो सिर्फ इनमें आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डोंट गेट मिस्टेकन फ्रॉम दिस, दिस इज PD is private defense. Now we will get section 98. For section 98 says, section 98 is right of private defense against the act of a person of unsound mind. अब तो आप ये कहोगे कि अनसाउंड माइंड जो था, हमने पढ़ा था कि सेक्शन 84 से लेकर के ऐसे कुछ सेक्शंस थे जहाँ पास जनरल एक्सेप्शन था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। तो इन सेक्शन 84 एंड ऑल वी हैव लर्नड दैट they are, whatever act they do, it will be considered within no offense. ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी को, अगर अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन जो है वो अगर आपको कोई सा एक्ट करके आपको लाइफ थ्रेटन कर रहा है तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। नहीं, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी होगा। अब अनसाउंड माइंड तो ठीक है, अब इस एटसेट्रा का मतलब क्या है? एटसेट्रा का मतलब अनसाउंड माइंड के अलावा वो पर्सन भी जो मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिनको नहीं है बाय द रीज़न ऑफ यूथ, से द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, और कोई भी पर्सन जो है वो इंटॉक्सिकेटेड है अगेंस्ट हिज ओन विल, वो भी इस पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पास सेक्शन में लिखा हुआ मैंशनड है इसके अंदर होगा। तो ये सारे पर्सन्स जो हैं, तो इनके अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और जानने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पास इशू क्या है कि अदर पार्टी स्टिल हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये हर हमेशा कभी भी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हर लेवल पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है किसी भी अनसाउंड माइंड के पर्सन्स के अगेंस्ट होता है या नहीं होता। तो बिल्कुल होता है। इसका इलस्ट्रेशन जानेंगे। इसका इलस्ट्रेशन है, एक कहता है कि एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसने इसे शूट किया, बी को शूट कर दिया। ये अनसाउंड माइंड है, तो बी को शूट किया और इसे एप्रीहेंड हुआ क्योंकि एक शूट जो है तो मिस हो गया, तो इसने अपनी पिस्टल निकाली और इसने इसे शूट कर दिया और ये जो है एक ही डेथ हो गई। तो यहाँ पास इसका जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये क्या है, ए जो है, ए वॉज सेफ एंड जो ये एक्ट कर रहा था इज़ नॉट एन ऑफेंस। जो शूट कर रहा था बी को ऑफेंस नहीं था, किस हिसाब से? बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 84, जो एक्ट डन बाय अनसाउंड माइंड इज़ नो ऑफेंस एंड ऑल, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। आप देख लीजिएगा, जो भी आपको मिले, आपको समझ में आए, क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पास इसको लेकिन क्या हो जाएगा, ये सेफ है क्योंकि इसके पास क्या है, प्राइवेट डिफेंस का राइट है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 98। ठीक है। अब इसी तरह एक एग्जांपल है, एक इलस्ट्रेशन और लूँगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन। घर है, बेकार घर बना, तो पर्सन्स हैं, ए है, बी है, ये ए का घर है, ये बी का घर है। रात थी, लाइट नहीं थी और ए जो है मिस्टेकन हो करके चला गया कहाँ, बी के घर में। बी को लगा कि उसके यहाँ थीफ आ गया है। अब बी को लगा कि थीफ आ गया है तो बी ने ए को थीफ मारा, थीफ समझ करके ए को अटैक किया। और ए को क्या लगता है कि वो अपने घर पे ही है और उसके घर पे कोई थीफ आया हुआ है, वो बी को थीफ समझ लिया और ए ने बी को मार दिया। ठीक है। अब ए ने बी को मारा तो बी जो है डेथ कॉज हो गई, बी मर गया। अब यहाँ पास क्या है,
प्राइवेट डिफेंस, क्या बी जो है मरा है, क्या ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? नहीं, ए को जो है प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ए को प्राइवेट डिफेंस क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ए जो है क्योंकि ए जो है वो खुद अपने पार्ट में एग्रेसर है। ठीक है, वो खुद अपने पार्ट में एग्रेसर है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। इसको बेनिफिट किस में मिलेगा? सेक्शन 79, डू चेक इन द प्रीवियस वीडियो, सेक्शन 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट मिलेगा और ये जो है सेफ हो जाएगा क्योंकि इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। सेक्शन 79, डू क्लियर इट। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। देयर कांट बी अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, मतलब एग्रेसर जो है, एग्रेसर कांट टेक द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कितना फोर्स यूज़ करना चाहिए, रीजनेबल फोर्स क्या होता है, एप्रीहेंशन अगर होता है सामने वाले पार्टी को जिसे प्राइवेट डिफेंस लेना है, उसको एप्रीहेंशन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, तो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।